राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म। किस फॉर्म में लेके जाना है? टेबुलर। एक बात जरा फिर सुने, हमने सेट को लिखने के कितने तरीके पढ़े हैं? वेरी गुड। पहला कौन सा? डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव और एक थी सेट बिल्डर। सेट बिल्डर कल हम पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्टिव कौन सी होती है? जो बयान की जाए, स्टेटमेंट की शक्ल में दी होगी, ऐसी है। टेबुलर कौन सी होती है? किसी भी बयान को, गिनती या अल्फाबेट्स को क्या कर दें? दर्ज कर दिया जाए ब्रैकेट्स के अंदर। आज हमने टेबुलर फॉर्म पढ़नी है। वो फॉर्म क्या है? इसकी एक एग्जांपल देखें, रिवाइज करते हैं। मैं कहता हूं जी, आपके पास लिखा हुआ है सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो ये कौन सा तरीका है? डिस्क्रिप्टिव। इसको लेके किस में जाना है? टेबुलर को लिखने का तरीका होता है कि ये जो बयान लिखा हुआ है इसका मतलब निकालें, क्या मतलब है, और उसको यहां पे जाहिर कर दें। नेचुरल नंबर कहां से शुरू होते हैं? 1 से। कहां तक जाना है? कोई कंफ्यूजन? आज आपके पास इस तरह के क्वेश्चन होंगे, आपने उनको यूं लिखना है। क्लियर? तरीका समझ आ गया? हाँ जी, सुने जरा। आपको कहता है एक्स, आपने वो लिखना है जो 3 का मल्टीपल हो। 3 का मल्टीपल 3 का टेबल लिखना है। कहां तक लिखना है? क्या 35 शामिल है? इस बुक में 35 लिखा हुआ। चले जो भी है, 35 है या 36 है। कहां तक जाना है? 35 तक। और इसका मतलब क्या है? 35 शामिल है या नहीं? इस लाइन का मतलब बता चुका हूं मैं। अगर ये लेस देन हो तो इसका मतलब 35 से पीछे पीछे रहना है। अगर इसमें इक्वल का निशान आ जाए तो 35 शामिल जी। टेबुलर फॉर्म इसकी क्या बनेगी? 3 का पढ़ाता है सारों को। 6 21 के बाद 24 30 के बाद बस 35 नहीं आएगा। 35 अब बीच में पढ़ा ही नहीं जाता इसका। अगर ये क्वेश्चन होता 36, अब जो बुक वाले कुछ बुक में 36 लिखा हुआ, तो फिर वो 36 शामिल होता। ऐसा ही है, यहां तक क्वेश्चन खत्म है। अगर जिन बुक में 35 है तो यहां पे खत्म है क्वेश्चन, जिन बुक में 36 है यहां पे क्वेश्चन खत्म है। ठीक है? पहला पार्ट समझ आ गया सारों को? ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट बेटा, जब हाँ ये भी सही कह रहा है। अगर 35 होगा तो फिर यूं लिखा होगा x लेस देन 35। 35 से पीछे पीछे यहां पे क्वेश्चन खत्म। अगर 36 लिखा होगा तो फिर इक्वल का निशान भी होगा, 36 भी शामिल होगा। दोनों बातें हो सकती हैं, लिहाजा जो जिसकी बुक में है वो उसी तरीके से कर ले। पार्ट नंबर 2 जी, x such that x belongs to real। x आपने रियल नंबर लेने एंड x आपके पास इक्वेशन की शक्ल में दिया हुआ है। किस शक्ल में दिया हुआ है? अच्छा आप जरा गौर से ये, अच्छा इधर देखें जी, ये क्वेश्चन हमारे पास दूसरा पार्ट, x such that x belongs to real। रियल कौन सी गिनती होती है? सुने जरा आप जरा सुनते जाएं। आपने पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर कहां से शुरू होती है? 1 2 3 4, ऐसा ही है। नेचुरल के बाद आपने पढ़ा होल कहां से शुरू होती है? 1 2 3 4 5, ऐसा ही है। फिर आपने पढ़ा इंटीजर, प्लस के भी और 0, प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2, ये गिनती भी आप पढ़। इसके बाद आपने पढ़ा इवन और जुफ्त, वो भी गिनती आ गई। लेकिन इसके बाद आपने पढ़ा एक रैशनल क्यू। क्या पढ़ा? क्यू वो वाले नंबर होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, बटे की शक्ल में गिनती जो होती है। बटे वाली गिनती कौन सी होती है? जैसे पास कर लें 2/3 लिखा हुआ है, 1/5 लिखा हुआ है, 4/2 लिखा हुआ है, ऐसा ही है। तो ये कौन सी गिनती है? रैशनल नंबर। कौन से? रैशनल के बाद आपने पढ़ा इरैशनल। इरैशनल वो वाले होते हैं जो बटे की शक्ल में नहीं होते, जजर की शक्ल में होते।
सी शक्ल में, जजर की शक्ल में, या उसमें इशारिये के बाद जो डिजिट्स होते हैं वो रिकरिंग होते हैं। क्या होते हैं? रहते हैं, नॉन रिकरिंग सकते हैं। ठीक है, इशारे के बाद चलते रहते हैं। जिसका आंसर है 1.414 आगे चलता रहता है। ये कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर, जो इशारे के बाद रुकते नहीं है। अब रैशनल और इर्रेशनल को इकट्ठा कर दो, यूनियन करो, तो वो होती है रियल नंबर। जितनी भी आप गिनती पढ़ी है ना, वो सबसे बड़ा जो सेट होता है वो यही होता है, रियल नंबर का सेट। इसमें सारी गिनती शामिल होती है, जमा की, मनफी की, डिवाइड की, बटे की, इवन, ऑड, होल नंबर, इंटीजर, बटे के, जजर के, जिसके बाद इशारे के बाद जो रकम खत्म हो रही है वो भी, जो इशारे के बाद खत्म नहीं हो रही वो भी। यानी इसके अंदर सारी की सारी गिनती होती है, कोई ऑप्शन बचती नहीं है। उसको क्या कहते हैं? अब आपके पास ये इक्वेशन की शक्ल में है। किस शक्ल में? इस इक्वेशन को आपने हल करना है, निकालना है, वो आपका सेट होगा। कैसे हल होगी जरा इसको देखें। एक्स इन इक्वेशन फॉर्म, 2x + 1 = ये प्लस का 1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? इधर क्या रह जाएगा? 2x = -1। हमें इसकी वैल्यू चाहिए, दो उधर लाइए, जाएगा डिवाइड, x का बनेगा -1/। इस के अंदर मैंने था होती है कि नहीं होती? होती है। तो इस मतलब ये 1/2 के अंदर शामिल, तो लिहाजा इसका आंसर बनेगा -1/2। टेबुलर फॉर्म यूं लिखते हैं ना, जो आपने मतलब निकाला वही लिखते हैं ना। तो इसका मतलब क्या निकला? x की वैल्यू कितनी है? -1/, आखिर में ये लिख देना है। क्लियर? आप इसको नोट करें। आपने वो वाली गिनती लिखी जो प्राइम होती है। प्राइम नंबर कौन? सिर्फ कहां तक है? 12 से नीचे। जी, जवाब क्या बनेगा इसका? प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं। 9 का टेबल, और 9 पे 3 का टेबल जाता है, फिर 9, 7 के बाद 11। क्वेश्चन खत्म। नोट करना बाद में। पार्ट नंबर 4 देखें जरा। एक्स, आपने वो वाला एक्स लिखना है जो 128 को तक हो। 128 पे जिसका पढ़ा जाता हो, 2 का जाता है, 4 का जाता है, तो नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 6 दूने 12, आगे 8 रह जाएगा, 8 का जाएगा। चेक कर लें बेशक। 2 कितनी दफा तक? 64 दफा। 64 दूना 128, इसका मतलब 64 का पढ़ा जाएगा। 4 इसको कितनी दफा तकसीम करता है? हाँ जी, 4 इसको कितनी दफा करता है? देखो जरा चेक करो। 4 3 12, 4 दूना 32, 8 का पढ़ा 16 दफा। ये देखें, आपको पता चल गया। 2 4 8 16 32 64, और 128 के ऊपर 128 का अपना पढ़ा भी जाता है, वो भी लिखने बेशक। वो ना लिखें, क्या है इसके सारे? नोट करो इसको। ओके, कौन सा लेना आपने? कहां होते हैं? 1 से कहां तक? 8 से पीछे पीछे जरा। 2 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, बस जी 7। अब इसका जवाब क्या बनेगा? 2 की पावर 1 का मतलब 2, इसका मतलब 4, इसका मतलब 8, 32, 64। क्वेश्चन बोर्ड की तरफ। छठे पार्ट में फिर इक्वेशन आ गया। जिस तरह पहले हल किया था, इस तरह इसको भी हल करेंगे। हल करें जी। x + 4 = 0। प्लस का 4 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? x = -4। ये आंसर आया है। अब ये x है किसमें से? जरा मुझे बताओ, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4। क्या ये वाला 4 इसके अंदर है?
ये इंटीजर में होना चाहिए था, लेकिन उसने क्या कहा है, नेचुरल। तो आपने लिखना है क्या लिखना है, -4 डज बिलोंग नेचुरल। -4 नेचुरल नंबर के अंदर जब नहीं है तो सो आंसर क्या बनेगा, खाली। नोट करें इसको। ये जो 7वां पार्ट के पास x सच दैट x कम्स टू नेचुरल, कहां से कौन से लेने हैं नेचुरल नंबर, x बराबर है, यानी इसका मतलब 1 बराबर है, 2 बराबर है, 3 बराबर है, ये चलता नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इसका जवाब बनेगा 1 2 3 4 बस। ये बीच में नहीं लिखना, ये वैसे मैंने समझाया, इसका मतलब यही है, ये इसका आंसर है। 8वां पार्ट जी, हाँ जी एम्प्टी है। कैसे एम्प्टी है जरा देखना, x such that x belongs to integer and 3x plus 1 is equal to 0। जी बोर्ड की तरफ देखें आप। अब आपके पास फिर इक्वेशन आ गया, फिर इसको हल करें। 3x plus 1 is equal to -1, 3x is equal to -1, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 1/3। अब 1/3 आप मुझे बताओ इस इंटीजर के अंदर है या माइनस है या नहीं है जी, जरा समी कह रहा है। इंटीजर लिखते हैं जी, इंटीजर कौन से होते हैं, 0 जमा का 1 माइनस का 1 जमा का 2 माइनस का 2 जमा का 3 जमा का 4, ये तो जारी रहता है। क्या 1/3 कहीं आया, फिर तो ये इसमें है ही नहीं है ना। अभी मैंने कहा था कुछ रकमें बटे में होती हैं, बटे वालों को क्या कहते हैं, रैशनल। क्या कहते हैं, तो ये रैशनल में चला जाना चाहिए था। इसने क्या कहा है, इंटीजर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सिंस क्या लिखेंगे, वजह -1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर में नहीं है, ये वाला 1/3 इसमें तो नहीं है ना। जब इसमें नहीं है तो हल सेट क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, खाली। नोट करें।